नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुई एक सच्ची सी कहानी को लेकर। ये कहानी केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हुई है। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट से नजदीक में 3 किलोमीटर पर एक बसेरा होता है, क्या टीला टाइप, मतलब गांव, छोटा शहर टाइप लोग बसा के रखते हैं। उसी शहर टाइप में जो आबादी होती है तकरीबन यही 1,500-2,000 लोगों की संख्या होती है। वहां जो भी कारोबार होता है, जो भी बिजनेस होता है, सब कुछ बहुत ठीक ठाक चलता है। वहां पे 2,000 लोगों के बीच में सारी सुख सुविधाएं ऐसी बना दी गई थी सरकार के माध्यम से और वहां के लोगों के माध्यम से कि वहां अगर 10,000-20,000 लोग भी निवास करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वहीं के रहने वाले हैं शंकर, जिनकी उम्र 42 साल है। उनकी एक बेटी भी उनके साथ में होती है, जिसकी उम्र यही कोई 19 से 20 साल के बीच में होती है। शंकर जो होते हैं वो हलवाई का काम करते हैं, यानी कि उनका काम होता है मिठाइयां बनाना, चाय नाश्ता तैयार करना। सुबह से लेकर रात में 9-10 बजे तक उनकी दुकान चलती है और दिन का वो 1,000 से 1,500 रुपया आराम से निकाल लेते हैं बिना किसी जोर जबरदस्ती के। परिवार इनका बहुत ठीक ठाक चल रहा था। घर में 4 परिवार थे। शंकर थे, इनकी बेटी जिसकी उम्र 19 से 20 साल थी, इनका एक बेटा था जिसकी उम्र 12 साल थी, इनकी एक पत्नी थी जो पूरे घर के परिवार को चलाती थी और समझाती थी। नजदीक में, इनके घर से नजदीक में तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर एक स्कूल था। उसी स्कूल में इनकी बेटी और बेटा दोनों पढ़ाई करते थे। इनकी जो बेटी थी पढ़ने में बहुत अच्छी थी और बेहद खूबसूरत थी। अब इसी खूबसूरती के चक्कर में काफी सारे लड़के, मनचले लड़के स्कूल के भी, और रास्ते में जिस बाजार से होकर बेटी गुजरती है उस बाजार में भी काफी सारे लोग सीटियां बजाना, अनाप शनाप बातें करना, तरह तरह की बातें करता है कि लड़की कुछ रिप्लाई दे। लेकिन लड़की का परवरिश शंकर ने इतना अच्छे तरीके से किया था कि लड़की पलटकर किसी को ताकती देखती नहीं थी और किसी का जवाब देना तो बात ही छोड़ दो। और लड़की ये भी है, अपने पिता से भी आके कुछ बात नहीं करती थी। धीरे धीरे करके मनचलों का मन बढ़ता गया। किसी दिन बोलते, किसी दिन नहीं बोलते, किसी दिन पीछा भी करते, लेकिन लड़की कुछ नहीं बोलती। बड़ी सीधी सादी थी, जितना ही सुंदर थी उससे ज्यादा कहीं ये सुशील भी थी। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन इस लड़की का जो भाई, जिसकी उम्र 12 से 13 साल थी, वो अपने बाप से, शंकर से कहता है कि पापा जी आपको पता नहीं है, और जब दीदी स्कूल जाती हैं, स्कूल से आती हैं, तो कुछ लड़के होते हैं स्कूल के भी, और जब स्कूल से आती हैं तो बाजार के भी कुछ लोग होते हैं जो उनको छेड़ने की कोशिश करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। अब शंकर जब ये बात अपने 12 साल के बच्चे की जुबान से सुनता है तो उसको एक चोट लगती है यहाँ दिल पे कि भाई बच्चा है तो झूठ तो बोलेगा नहीं, जो भी बोलेगा सही बोलेगा। अब बच्चे की बातों को दिल पे ले लिया शंकर ने। शंकर जब रात में दुकान बंद करके घर पे आते हैं तो अपनी बेटी को बुलाते हैं, अपनी पत्नी को भी बुलाते हैं और बेटी को इत्मीनान से बैठा के पूछते हैं, बेटा क्या बात है, तुम मुझसे क्या छुपा रही? बेटी कहती है, कुछ बात नहीं है पिताजी। तो शंकर ने कहा, नहीं कुछ तो बात है, आखिर ये लल्ला कह रहा है तो कुछ तो बात होगा, तू बता, तू डर किसको रही है? कोई तुझको क्या कर लेगा, तू बता, तो तेरा बाप भी तेरे साथ खड़ा है। यही सारी बातें कर ही रहा था कि बेटी ने कहा, पिताजी आप बेमतलब परेशान हो रहे हो, कोई कुछ नहीं कहता, कुत्ते हैं, भौंकते हैं, भौंकने दो, कोई कुछ कर थोड़ी लेगा। तो बाप ने कहा, बेटा देखो, अगर आज वो भौंक रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, तुमको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर तुम इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर दोगी तो कल के उन्हीं लोगों का मन बहुत बड़ा हो जाएगा और एक दिन बड़े घटना को अंजाम दे देंगे ये लोग। बेटी ने बहुत समझाया बुझाया कि पिताजी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बड़ा घटना को कोई अंजाम देने वाला नहीं, आप बेमतलब परेशान हो, आप रिलैक्स रहो। अब लड़की की माता ने भी शंकर से कहा, आप बेमतलब परेशान हो, अपने काम धंधे पे ध्यान दो, इन सब चीजों में कहां उलझ गए आप? कोई कुछ नहीं कहता, लड़के हैं, नए नए उम्र के लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, कुछ 2-4 बात बोल ही दिए मनचली के चक्कर में, तो क्या दिक्कत है, रिलैक्स रहो, कोई दिक्कत नहीं। शंकर ने भी दिमाग से हटा दिया, चलो हटाओ, जब परिवार के लोग इतना समझा रहे हैं तो फिर क्या मतलब उल्टी सीधी बातों को दिमाग में रखना। शंकर भी शेड्यूल से अपना दुकान सुबह में खोलते हैं, दुकान चलती है, सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है। इधर शंकर की एक बहन होती है जिसके घर पे शादी होती है। शंकर की बहन के देवर की शादी का डेट फिक्स हो जाता है, वहां से इनविटेशन के लिए आता है। इनविटेशन में शाह परिवार का इनविटेशन होता है। अब शंकर के घर से शंकर के साथ इनकी बेटी, इनके बेटा, इनकी पत्नी को सबको जाना था भाई अपने शंकर के बहन के घर को। शंकर अपने परिवार वालों से कहते हैं, भाई जिनके पास कपड़े लगते ना हो, जो भी जिसको जो खरीदना हो खरीद लो, चूंकि शादी का डेट बहुत नजदीक आ गया है, 15-20 दिन ही रह गया, तो हम सब लोगों को जाना पड़ेगा, भले ही 4 घंटे के लिए जाओ लेकिन जाना पड़ेगा।
अब सब लोग घर के एकदम तैयार होते हैं। बच्चा, वो लड़की जो 19 से 20 साल की थी, शंकर की पत्नी और शंकर, सब लोग दोपहर में 2 घंटे का टाइम निकालते हैं थोड़ा शॉपिंग या कपड़े लत्ते बाजार करने के लिए। अब ये लोग बाजार में जाते हैं, तब तक बाजार तो सब कर ही लेते हैं। 1.5 घंटे में था, थोड़ा चप्पल वगैरह लेना था, सैंडल वगैरह लेना था, और भी छोटे छोटे कुछ जरूरत की चीजें थी। जब तक ये लोग खरीद कर आ रहे थे, तब तक एक लड़के ने पीछे से सीटी मारा, और सीटी मारते हुए तरह तरह की कुछ टिप्पणियां की। तब तक कुछ छोटा लड़का शंकर का जो था, जिसकी उम्र 12 साल थी, उसने अपने पापा से कहा, पापा वही लड़के हैं, देखो आज आप भी साथ में हो, देख लो वही लड़के हैं, रोज इस तरीके से दीदी को परेशान करते हैं। शंकर ने कहा छोड़ो, जाने दो, रहने तो है। अब वो लड़के जब देखते हैं कि लड़की का बाप भी साथ में है, सीटियां ये लोग मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ अपशब्द बातें भी कर रहे हैं, फिर भी बाप कोई बहुत बड़ा आपत्ति नहीं कर रहा है, लड़कों का मन और आगे चढ़ा। 3 लोग थे, 3 लड़के थे, और तीनों लड़के धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। एक ने तो यहां तक कह दिया कि रो चाचा, अरे अपनी बेटी की शादी मुझसे ही करवा दो, इतनी सुंदर है कहाँ। अब ये चीज सुनने के बाद शंकर पूरा आग बबूला हो गया, बहुत ही ज्यादा। अब धीरे धीरे करके शंकर से थोड़ा नोक झोंक होना शुरू हो गया। तब तक एक लड़का, दूसरा वाला, वो तब तक इस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। छीना झपटी में लड़की के थोड़े कपड़े वगैरह फट जाते हैं। जानबूझकर वो लोग नहीं फाड़ते, हो सकता है उनके दिमाग में या जानबूझकर ही चल रहा था, लेकिन वो जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, सिचुएशन क्रिएट के हिसाब से ऐसा फील हो रहा था, जहां वहां के लोगों ने बताया कि उस हिसाब से लड़की के कपड़े जानबूझकर नहीं फाड़े गए थे, छीना झपटी में लड़की के कपड़े थोड़ा फट गए। अब ये चीज जब शंकर देखता है तो पूरा एकदम उसका खून खौल उठता है। अब खून खोलने के बाद दौड़ा दौड़ा के तो पहले तो तीनों को मारता है, एक लड़का तो वहां से फरार हो जाता है, तेजी से दौड़कर भागता है, और 2 लड़के तो शंकर से मुकाबला करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। वहीं कुछ ही दूर पे ठेले वगैरह लगे होते हैं, कुछ नारियल पानी का भी बिक्री वगैरह चल रहा था, और भी चीजें चल रही थी। वहां पर एक धारदार हथियार पा गया शंकर, और शंकर दोनों लड़कों को पहले हथियार से शरीर पर वार करता है। कुछ जगहों पर वो लड़के गिर जाते हैं, उसके बाद गुस्से में इतना आग बबूला हो गया कि दोनों का सर ही काट कर धड़ से अलग कर दिया। अब वहां से ना तो शंकर फरार होता है, ना तो भागता है, ना तो कुछ। भीड़ चारों तरफ से लग जाती है, और इन भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि हो हा मचा रहा है, ऐसा मालूम मूवी का शूटिंग चल रहा हो। लोग इस तरीके से भीड़ बना लिए। अब धीरे धीरे करके शंकर ना तो वहां से गुजरा, ना तो वहां से हटा, कुछ भी नहीं। शंकर के जो परिवार वाले थे वो भी सब शौक थे, और वहीं एक जगह पे बैठे हुए थे, और इन दोनों लड़कों का सर जमीन पे पड़ा हुआ था, धड़ से अलग। कुछ ही देर में देखते देखते पुलिस वहां पहुंचती है, और पुलिस जब शंकर को गिरफ्तार करती है, इनके परिवार वालों को भी ले जाती है थाने, और उन 2 लाशों को करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब शंकर से लाके थाने में अच्छे से पूछताछ की जाती है। पूछताछ हुआ, सब कुछ चला, उसके बाद पुलिस को भी ये समझ में आ गया कि शंकर ने जो कुछ भी किया, या तो गुस्से में बहुत ज्यादा आकर किया, बेटी की इज्जत को बचाने की वजह से ऐसा किया, बहुत सारी चीजें हुई। पुलिस ने उतनी ही धाराओं को चार्जशीट या उसमें डाला, अपने जो लिखित चीज थी, जो प्रार्थना पत्र था, जो भी जज के सामने पेश करना होता है, उतनी ही चीजें जो पुलिस ने उसमें इंक्लूड की, जितने में कि शंकर की जो सजा हो कम से कम। दूसरे दिन जब जज के सामने शंकर को पेश किया जाता है, और शंकर के परिवार वाले भी जाते हैं, तो वहां पे सुनवाइयां होती हैं। शंकर को तत्कालीन के लिए जेल भेज दिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके सुनवाइयां होती हैं। शंकर को मात्र 6 साल की सजा के बाद छोड़ दिया जाता है, क्योंकि लड़की ने बहुत सारे बयान दिए, अपने जो बीते हुए कल थे, किस तरीके से वो लड़के उसको छेड़ रहे थे, और भी तरह तरह की बातों को देखते हुए कोर्ट ने सजा में बहुत वरीयता बरती। मात्र 70,000 रुपए के जुर्माने पर और 6 साल की सजा पर शंकर को छोड़ दिया गया। शंकर अभी भी जेल में है, और ये जो कहानी, जो घटना मैं सुना रहा हूं, तो ज्यादा नहीं, अभी 2 साल की घटना है। एक ट्रक ड्राइवर के माध्यम से ये कहानी मेरे तक पहुंची, क्योंकि अक्सर मैं भी रोड पे आया जाया करता हूं, चलता हूं। मेरा ज्यादातर जो काम होता है, लोगों के बीच में उठना बैठना होता है। मैं स्टूडियो में सिर्फ घंटे 2 घंटे बैठता हूं, बाकी मैं घूमता टहलता ही रहता हूं, लोगों से मिलता जुलता रहता हूं, और लोगों से कुछ ना कुछ चीजें ऐसे सुनने को मिल जाती हैं, और कुछ रियल स्टोरी होती है जो तत्कालीन में ट्रेंडिंग में चलती है, उस पर रिलेटेड वीडियो बना देता हूं। और ये भी जो कहानी है, ये भी सुनी सुनाई है मेरे दोस्तों। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी, मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद बहुत कुछ सीखने को जरूर मिल गया। आप इस कहानी को सुनने के बाद शंकर के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या शंकर ने बहुत सही किया या गलत किया? कमेंट जरूर करना दोस्त। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और इस कहानी से कुछ चीजें जरूर सीखना। मिलूंगा जल्दी एक शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।